पानी में आंबा डहुरा, हाथ में लोटा, लोटा में पानी, पानी में आंबा डहुरा। ओ बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से आई गेला हमर मेहमान। बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से आई गेला हमर मेहमान। हाथ में लोटा, लोटा में पानी, पानी में आंबा डहुरा। हाथ में लोटा, लोटा में पानी, पानी में आंबा डहुरा। ओ बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से आई गेला हमर मेहमान। बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से आई गेला हमर मेहमान। सबके स्वागत, दिल से स्वागत, दिल से स्वागत रे। सबके स्वागत, दिल से स्वागत, दिल से स्वागत रे। ओ बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से आई गेला हमर मेहमान। बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से आई गेला हमर मेहमान। हाथ में लोटा, लोटा में पानी, पानी में आंबा डहुरा। हाथ में लोटा, लोटा में पानी, पानी में आंबा डहुरा। ओ बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से आई गेला हमर मेहमान। बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से रे, बड़ी दूरे से आई गेला हमर मेहमान। सपना का आज मंगनी इस समय है और उसी मंगनी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ लड़का उनके साथ, उनके परिवार हमारे बीच में मौजूद होंगे आगे आने के लिए और प्रार्थना में आगे करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हम सबों को एकत्र किया है परमेश्वर, कि आपके नाम को ओ प्रभु जी पूरा कर सके परमेश्वर। जो आज्ञा प्रभु जी आपने दिया था उसको पूरा करने के लिए प्रभु जी हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके सारे उपाय के लिए, सारे उत्तम आशीषों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम सबों को एक बार फिर से प्रभु जी हमारे गेस्ट के बीच में शुरू से अंत तक सारे कार्यक्रम को तेरे हाथों में, इस छोटे से पहुंच के बेटे यीशु क्रिस्त के नाम से आइए याद करने वाला बोलेंगे लड़का हमारे बीच में है और हम लोग सबके लिए ताली बजाकर उनके परिवार आइए हम इन सब के लिए भी मैं सबको खड़ा होने के लिए आज्ञा नहीं कर रहा दूंगा, लेकिन ये समय हम एक दूसरे के लिए, उनके परिवार के लिए आइए हम जोरदार ताली बजाकर हम लोग काफी लेट हो चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय लेना नहीं। परिचय जितने भी है वो अपना परिचय दें। सबको जय मसीह की। ठीक है, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज परमेश्वर ने हमें इस स्थान पर लेकर आए। एंड ये बहुत ही एक अच्छा सुंदर जो अरेंजमेंट किया गया है इन परिवारों के लिए, हम दिल से धन्यवाद करते हैं। ये जो परिवार जो लड़की की तरफ से जो भी ये अच्छे अरेंजमेंट की है पास्टर जी को
हैं मास्टर साहब, सबको मैं धन्यवाद करते हैं कि अच्छे अरेंजमेंट के लिए। सो इस वक्त मैं जो परिचय करना चाहता हूँ, आप लड़के को तो जानते हैं, अभी जो हमारे बीच में भाई देशराज वो हमारे साथ तो सहयोग पे एसोसिएट पास्टर भी है, पास्टर देशराज जो लड़का प्लीज एक सेकंड खड़ा होता ना, इनको जोरदार ताली के साथ उसके साथ साथ मैं उनका जो पूरे परिवार को मैं परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच में उनकी मम्मी है जो हमारे बीच में है, प्लीज खड़े हो जाइए। जोरदार और उनका भाई प्लीज इनका ब्रदर है, ठीक है, आप दोनों बच्चे जोरदार तालियां सबके लिए। एक और हमारे उसके लिए भी जोरदार तालियां। और भाई और उनके साथ उनकी जो बेटी वाला अचानक उन्होंने डाइवर्ट अलग कर दिया, वो इंतजार करते रह गए और वो लोग नहीं आ पाए, उनके टिकट सब कुछ बुक था, सो अभी कैंसिल करना पड़ा, सो वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन ये पूरे परिवार का धन्यवाद कुछ। हमारे साथ पास्टर जॉन है जो यूगांडा से है और वो हमारे साथ सेवक भी है, एक अपोस्टल है और वो आज हमारे बीच में थैंक यू सो मच। मेरा नाम है पास्टर पॉल स्टालिन, मैं चंडीगढ़ चर्च के गुड न्यूज फ्रीडम चर्च के सीनियर पास्टर हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ओके, हम इस कारण से आए, हम इसके जो रिश्ता लेकर आए हैं, जबकि अभी तो सब कुछ ऑलमोस्ट आगे चले गए, लेकिन एक ठीक है इस बात को इस प्रकार रख रहा हूँ। शंकर सपना का भाई उनके लिए भी नहीं देंगे। मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ कि यहाँ समय हमारे बीच में कम है, इसलिए तो इसलिए मैं यहाँ के जवानों को मैं गुजारिश करूँगा कोई एक दो गीत आज की इस मंगनी के उपलक्ष्य में खुशी के लिए वो लोग गीत गाएंगे, उसके बाद हम तुरंत की बारी में रोते गए हम, प्रेम की बारी में, प्रेम की बारी में रोते गए हम, प्रेम की बारी में। शांत शांत माहौल लग रहा है ना, थोड़ा हम खड़े हो जाएंगे, थोड़ा कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे ना।
क्योंकि ये सुंदर घड़ी सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद करें। कुछ गीत होगा, एक गीत गाएंगे, रिश्ता जोड़ा लो तोर से। इस गीत अगर आप सभी को आता है आप लोग भी गा सकते हैं मेरे साथ में ना, हम सबके साथ में।
हम लोग मंडली इस समय हम अपने जगह में बैठ गया। जय मसीह की। आनंद के साथ चलिए परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को शुक्रगुजार करता हूँ। हालेलुया। ठीक है, हम एक वचन ही पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे। ठीक है, सो उसके बाद हम लोग इस रस्म में हम आगे चलेंगे। सो मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ इस मंगनी की इस रस्म में। हम लोग आगे जाने से पहले प्रभु आप लोग आशीष करें। सो हम लोग एक प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। आई रिक्वेस्ट पास्टर जॉन टू काइंडली कम एंड लीड अस इन अ वर्ड ऑफ प्रेयर, देन वी विल गो अहेड। हम लोग प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे एंड पास्टर जॉन विल कम एंड लीड अस इन अ वर्ड ऑफ प्रेयर। Let us pray. Father, we thank you in the name of Jesus. For your grace you have given this to our dear brethren to be together. And we pray in the name of Jesus that let the dear people be united in cords of love that cannot be broken. We thank you for the wedding, for this ceremony, that we commit each and every sin in your hand. We pray for the guidance and the counsel of the Holy Spirit. We thank you for the senior pastor, Pastor Stan, who is going to preach to us today. That we commit him in your hand. Father, pray for greater wisdom, understanding, and anointing, and give him what to utter to what he is supposed to utter to us today. Oh Lord Jesus, let everyone say, Amen. Amen. उसकी दूसरी अध्याय होशिया, उसके जो किताब उसकी दूसरी अध्याय उसके 19 और 20वां वचन हम पढ़ेंगे। मैं आगे ज्यादा वचन नहीं पढ़ूंगा, हमारे पास समय नहीं है। सो होशिया की किताब उसके 19 और दूसरा अध्याय उसका 19 और 20वां वचन पढ़ेंगे। पास्टर और कोई पढ़ लेंगे उससे उसका दूसरा अध्याय 19 और 20 पर यहाँ लिखा है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान ली। आमीन, हालेलुया। ठीक है, तो आज इस मंगनी की रस्म है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। वचन में लिखा है, यदि आप बाइबल में देखते हैं, ये सारी चीज हम लोग जो भी करते हैं, एक जैसे जो लड़के के जो परिवार, जैसे लड़की को जैसे देखने आना और बातचीत करना, ये सब कुछ एक वचन बाइबल के अनुसार है। तो ये सारे कहानी में मैं आगे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक दो बातें जल्दी जल्दी बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। वो इस प्रकार का है, परमेश्वर यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है, मैं ये विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। सो परमेश्वर की योजना के बिना कुछ भी नहीं होता है। जैसे वचन में लिखा है, मतलब यदि आप उत्पत्ति, ये सारे वचन हमने कई बार पढ़ चुके होंगे। उत्पत्ति में लिखा है, मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है। प्रभु ने सब कुछ बनाया, लेकिन जब परमेश्वर ने मतलब जब आदम को देखा, वो इतना बिजी रहा सब कुछ करते हुए भी, आखिरी में उसको जब वो वापस लौट कर आया, सारे जानवरों को नाम रख दिया, सब कुछ हुआ, प्रभु ने देखा ये अकेला है, ये जितना मर्जी काम करे। आदम और हवा के समय पर प्रभु ने परिवारों को नहीं जोड़ते थे। आगे मतलब उसमें लिखा है, परमेश्वर धार्मिकता के लिए और मतलब प्यार के लिए और करुणा के लिए, दया के लिए और इस सारी चीजों के साथ इसका अगला वचन में जैसे लिखा है, विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। हालेलुया। सो ये सारी चीज आगे जाकर परमेश्वर के लिए एक ऐसा संतान परमेश्वर चाहते इनके जरिए खड़े हो जाए। हालेलुया। सो आज परमेश्वर इनकी मंगनी का जो भी रस्म होने वाला है, जिसके बाद जो शादी का जो कार्यक्रम है, ये सब कुछ प्रभु की नजर में पवित्र है। हालेलुया। ये परमेश्वर की नजर में पवित्र है। प्रभु नहीं चाहते हैं मनुष्य अकेला रहना अच्छा है, मतलब इस कार्य पर यहाँ तक लेकर आए इस बात। सो एक दूसरे को मैं इस आपकी जो गीतों में एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब
देशराज ने सपना से प्यार किया। ठीक है, मैं एकदम वीडियो लेकर मैंने सोचा फटाफट निकालूं से उससे पहले लाइन निकल गई। मतलब और सपना ने देशराज से प्यार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्यार का नतीजा है ये, हम सब यहाँ पर हैं, हालेलुया। दो लोगों का दिल पहले ही जुड़ गया है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये ऐसा था जैसे फेविकॉल का जोड़ है, इसे कोई अलग नहीं कर सकते थे, जिसके वजह से आज ये दोनों परिवार शायद वो यूपी का रीति रिवाज में थे और ये मतलब जैसे झारखंड और वेस्ट बंगाल के रीति रिवाज में थे, लेकिन परमेश्वर ने इस दोनों परिवार को एक होने के लिए प्रभु ने आज लेकर आया है। हालेलुया, आमीन। सो ये प्रभु की योजना है ताकि आगे एक ऐसे पवित्र संतान खड़े हो सके जो परमेश्वर के लिए धार्मिकता की कार्य करे, विश्वास योग्यता के लिए प्रभु के लिए खड़े हो जाए और परमेश्वर के लिए जो प्रभु की करुणा को आगे बता सके, प्रभु की जो प्रेम को बता सके और परमेश्वर की उस दया को अपनी जो पीढ़ी को बता सके। इसके लिए प्रभु ने इस योजना के वजह से प्रभु इस दोनों परिवार को जोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। सो मैं ये विश्वास दो मिनट आप लोग इधर आ जाइए, फटाफट इसकी तरफ, बेटी की तरफ से आ जाइए एंड आप लोग भाई और उनकी मम्मी आ जाइए, तो भाई और मम्मी आ जाइए बाकी लोग। ठीक है, सब लोग नहीं, दो लोग आ जाना, एक आध दो लोग आ जाना, कोई बात नहीं, एक आध दो जो जिनसे हम लोग फटाफट पूछ सके। एंड ठीक है, अब ये बात ऐसा है, ये शादी नहीं है, ठीक है, शादी अभी होने वाला है। अब सो हम लोग सबसे पहले जो ये रिश्ते को लेकर आए हैं, सो इसलिए मैं इनसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग इस मतलब सबसे पहले इनसे पूछ लेते, फिर उसके बाद इनसे पूछेंगे, ठीक है? ओके, आप लोग क्या देशराज की रिश्ता सपना जी से मतलब कराना चाहते हैं? ठीक है, ओके, वेरी गुड, ये एक बातें हैं, ठीक है, ओके। आप लोग क्या सपना जी के लिए जो ये आप लोग चाहते हैं मिलन इनके साथ हो जाए, देशराज जी के साथ आप चाहते हैं? उसके ठीक है, आइए हम इस रिश्ते में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ भाई देशराज जी आप आगे आ जाए, हाथ वगैरह नहीं पकड़ेंगे, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करेंगे, ठीक है? अब यहाँ खड़े हो जाने के बाद सपना जी आप यहाँ करें, ठीक है? आइए मिलकर प्रार्थना करें और हाथ अभी थोड़ी देर के बाद ये हाथ पकड़ कर शादी की रस्म में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शादी की रस्म में ही हाथ पकड़ते हैं। एंड सो एंगेजमेंट में हम लोग कई बार बाइबल एक्सचेंज कर लेते हैं, कई बार भी स्पीच डाल देते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ है तो हम लोग उसको कर रहे हैं, एंगेजमेंट में कुछ कर रहे हैं आप लोग, ये तो अभी शादी नहीं हो रही है, ठीक है? आप
यदि हमने पहले ही चर्च में दो दिन बुखार कर ली इस के लिए है, फिर भी हम लोग एक पूछना चाहते हैं ये दोनों इस मंगनी के जरिए जो इस रिश्ते में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इस मंगनी के कार्यक्रम में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्लीज आप लोग खड़े हो जाए, इसके बाद दीजिए हम, ठीक है। इसके प्रेयर के बाद प्लीज बात करें, जस्ट प्रे, आप लोग आ जाइए, ठीक है। एंड हम इनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप अपनी दाहिने हाथ इनके और बढ़ाए, सब लोग। क्या आप सपना जी के साथ आप मंगनी करने के लिए तैयार हैं? ठीक है सपना जी, क्या आप मिश्रा जी के साथ मंगनी करने को तैयार हैं? ठीक है, आपको इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है? ठीक है, ओके, आइए प्रार्थना करें। ओके, हम सब मिलकर प्रार्थना करें इन दोनों के लिए, परमेश्वर इन दोनों का आशीष करें और आगे के इस कार्यक्रम में परमेश्वर ले जाए। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये आपकी योजना है आज भाई देशराज और बहन खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु सपना को परमेश्वर पिता प्रभु जी एक प्रभु खुदावन प्रभु जी मंगनी की रस्म में खुदावन आपने जोड़ा है। मंगनी एक ऐसा समय है, एंगेजमेंट इज अ टाइम वेयर दे गेट लॉर्ड टू नो ईच अदर एंड दे विल लॉर्ड get themselves prepared for the marriage। प्रभु ये शादी से पहले खुदावन अपने आप को तैयारी के पास्टर साहब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना परमेश्वर की भाषा में एक बार ठीक से प्रभु आपके अद्भुत कार्यों के गवाह बनने जा रहे हैं प्रभु। जहाँ परमेश्वर सच में जो विधि परमेश्वर आपने सृष्टि में तय किया था कि आदम के लिए हवा, पुरुष के लिए स्त्री, आज उसी का गवाह हम यहाँ बनने जा रहे हैं और ये आपकी अद्भुत महिमा का किया है। तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन दोनों के मंगनी पर विशेष आपकी आशीष रहे, आपकी उपस्थिति रहे और इन दोनों पर परमेश्वर पिता आपकी कृपा बनी रहे। परमेश्वर में फिर भी यहाँ उपस्थित है हर एक जीवन परमेश्वर आप यहाँ पर आपकी आशीष अनुग्रह दया उपस्थिति हर एक के ऊपर मांगते हुए प्रार्थना पर आपकी आशीष चाहता हूँ हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन। ठीक है, जब ये लोग तोहफा एक दूसरे को दे रहे हैं, प्लीज आप लोग ताली बजाकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। बात करते अपने इस मंगनी के कार्यक्रम को आशीषित किया। हम आगे प्रभु जी जल्दी बढ़ना चाहते ताकि प्रभु शादी का परमेश्वर पिता रस्म और पूरे कार्यक्रम में फिर उपस्थित हमारे साथ है और प्रभु अभी शुरू से लेकर पवित्र आत्मा अंत तक खुदावन आप स्वयं अगुवाई करना और परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हमने देखा है, हम प्रभु हमने अभी तक महसूस किया है। आगे भी खुदावन किसी भी प्रकार की प्रभु जी समस्या ना हो, प्रभु जी सब कुछ शांतिपूर्ण है और परमेश्वर की उपस्थिति में एक परमेश्वर हमारे बीच में होने पाए। इसलिए हर चीज को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से खुदावन आपके सामने समर्पित करके दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर बोले आमीन। हमारा पिता का प्रेम यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की सौभाग्यता जो मंगनी हुआ हमारे जो भाई देशराज और सपना और उनके दोनों परिवारों के साथ इन्हें शादी तक और उसके आगे भी बना रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच कार्यक्रम के लिए, दोनों परिवारों के लिए, पासवानों के लिए, सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं चंडीगढ़ की तरफ से, हमारी चर्च की तरफ से, इस चर्च के लिए हम प्रभु को दिल से धन्यवाद करते। इतनी सुंदर अरेंजमेंट के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमने इतना सोचा नहीं था, लेकिन अद्भुत तरीके से आप लोगों ने अरेंज किया है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ताली बजा के धन्यवाद। के लिए जैसे भी हो उनको लाए हैं, जैसे नाम वो लेंगे प्लीज आप लोग कृपया सामने आ जाइए। आप लोगों के लिए है, एक रस्म है एंड पंजाब में तो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन ये पंजाबी तरीके से नहीं कर रहे,
क्योंकि ये यूपी तरीके से कर रहे हैं। अब पंजाब का रस्म में तो अभी तक कंबल कुंबल बहुत पता नहीं बहुत कुछ ले आते वो लोग, और तो कंबल देना कपड़े देना उससे पहले अंदर वहीं पर कर लेते, पहले एंट्रेंस में ही सब कुछ करते हैं, उसका बात पता है मुझे। बट ये थोड़ा सा यूपी के तरीके से करते हैं, इसलिए कुछ चीजें हमें भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। बुआ कौन बुआ? बड़ी वाली बुआ आई आई, वो बुआ बनने से कुछ तो फायदा हुआ।
ताली हम लोग स्वागत करते हैं। अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं
राज के विवाह की सेवकाई में जो है आज इस समय हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले आज विवाह की सेवा में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचनों में से आज थोड़ी हम समझे कि आज परमेश्वर का वचन जो है आज इस विवाह के बारे में क्या कहता है। मैं आप लोगों के सामने इब्रानियों की किताब 13वीं अध्याय उसका 5 पद 4 पद को आगे होकर कहीं और काम करने की और किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा योजना अनुसार प्रभु ने उन्हें जोड़ा। आमीन, हालेलुया। और इस तरह से आज हम के विवाह को होने जा रही है जिसको हम इस समय हम देख पा रहे हैं। तो विवाह परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर इसके लिए खुद वो इस विवाह की योजना को बनाते हैं या पुरुष के लिए वो स्त्री की को रचते हैं। तो ये विवाह परमेश्वर की ओर से है। तो ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो आदम के लिए वो एक स्त्री को बनाते हैं और उसके बाद में वो उन दोनों को विवाह करने के बाद में दोनों के लिए वो एक आशीष की बात बोलते हैं। सबसे पहले विवाह में जो है परमेश्वर मनुष्य के जीवन में आशीष उन्होंने कहा है। उत्पत्ति 1:28 में कहता है जैसे उसने आदम और हव्वा दोनों को बनाया, दोनों को मिला आती है, वो विवाह में आती है। आमीन। तो परमेश्वर जिसे बनाता है, जिस चीज की सृष्टि करता है, वो उस पर अपनी आशीष भी देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो विवाह जिसे परमेश्वर बनाते हैं, परमेश्वर की योजना से बनती है। परमेश्वर की इच्छा और योजना को देखते हुए जब वो परमेश्वर के समय में जब वो विवाहित होते हैं, विवाह में जुड़ते हैं, उस पर परमेश्वर की आशीष भी होती है, परमेश्वर की आशीष भी होती है। प्रभु आशीष देता है कि वो विवाह सफल हो, आशीष पहले। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल में परमेश्वर ने ये वायदा भी किया है। मैं थोड़ी उन वचन को भी मैं लेके जाऊंगा। मलाकी की किताब 14 पद कहता है इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगिनी या ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। आज साक्षी विटनेस गवाही आज हम सभी जो है बहन सपना और भाई देशराज के विवाह में हम विटनेस बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। लेकिन वचन कहता है हमसे पहले परमेश्वर साक्षी बनता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जिसे बनाया, सुंदर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, परमेश्वर उस पर आशीष देते हैं और परमेश्वर उसके गवाह बनते हैं। आमीन, हालेलुया। तो भाई देशराज, बहन सपना, आपको दोनों को विवाह में जोड़ने की इच्छा और योजना परमेश्वर की ओर से और वो आपके विवाहित जीवन में वो आशीष वो देते हैं। और सबसे मैं पढ़ देना चाहूंगा, कहता है इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगति और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिसे तूने विश्वासघात किया है, धोखा दिया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास में थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। ये परमेश्वर का वचन है। कोई अपनी पत्नी से जिससे आपने विवाह किया है विश्वासघात न करे, क्योंकि वो कहता है 16 पद कहता है क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। साफ शब्दों में कोई अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात ना करे, क्योंकि परमेश्वर स्त्री त्याग से या कहा जाए अभी के शब्दों में तलाक लेना, ये परमेश्वर इससे घृणा करता है, निभाना है। और जो कुछ भी नहीं बनता है परमेश्वर कहता है मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं।
मैं तुम्हारे विवाह में हूँ, क्या नहीं। तीसरा अध्याय 1 से लेके 7 कहता है कि ये कहता है देखिए पत्नियों, पहले कह रहा है हे पत्नियों तुम भी अपने के अगुवापन लेटर एंड रिवाइवल चर्च जादूभीटा मिलन मोड़ सिलीगुड़ी। सर्वप्रथम आप सबों को हमारे परिवार की ओर से हार्दिक अभिवादन एवं जय मसीह। हमारे परिवार के मोतीलाल खिरवार की सुपुत्री सपना खिरवार का विवाह मस्जिद बलाल चंडीगढ़ निवासी के स्वर्गीय राम अवसान के पुत्र देशराज अवसान के साथ आज दिनांक 3 जनवरी 2024 को तय किया गया है। यह विवाह पूरे परिवार वालों एवं रिश्तेदारों की पूरी खुशी राजी एवं सहमति से तय किया गया है। अतः इस विवाह के संबंध में परिवार के किसी सदस्यों एवं रिश्तेदारों की ओर से किसी प्रकार का रोक टोक व विरोध नहीं है। धन्यवाद। आप जो कोई भी आज इस विवाह में गवाह बनने के लिए आए हैं, मैं आप सबके सामने भी जो है यही एक प्रश्न आप लोग के सामने में रखना चाहता हूं कि अगर इस विवाह को लेकर किसी के मन में किसी प्रकार का संदेह, शंका या कोई प्रश्न है जिसमें लगता है कि नहीं ये विवाह सही नहीं है या नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा किसी के मन में कुछ भी प्रश्न है तो हम इस समय आपको देते हैं। आप इस समय आके अपना विरोध जो है या आपत्ति जो है हमारे सामने रख सकते हैं। तो धन्यवाद। ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे हमेशा यही प्रश्न पूछने के समय बहुत सा डर लगता है, कहीं किसी दिन कोई खड़ा हो गया और बोल दिया मुझे कुछ आपत्ति है तो मेरा क्या होगा। लेकिन उसके लिए भी एक बैक मन के पीछे में, दिमाग के पीछे में एक प्लानिंग चलता है। चलो अगर ऐसा कोई निकलता है तो इसको किसी कोने में लेके जाके समझाएंगे। लेकिन विवाह नहीं रुकना चाहिए। तो देशराज बड़ी खुशी की बात है और सपना आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे इस सभा में उपस्थित किसी के मन में इस विवाह को लेके किसी प्रकार की आपत्ति या प्रश्न नहीं है। तो हम इस सब के लिए जो है विशेष परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। अब मैं इस समय जो है विवाह की विधि में आगे बढ़ने से पहले हमारे सामने यहाँ जो टेबल रखा था मैं इसको थोड़ा पीछे खींचना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप दोनों इस समय अपनी जगह में आप खड़े हो जाएं, देशराज और सपना। जानते हैं ये हम सब के लिए बड़ी खुशी और आनंद का एक विषय है कि आज हमारे बीच भाई देशराज और बहन सपना परमेश्वर की उपस्थिति और इच्छा को जानकर संपूर्ण कलीसिया परिवार, मित्र एवं रिश्तेदारों की उपस्थिति में परिवार की उपस्थिति एवं आशीष के साथ पवित्र विवाह के संबंध में जुड़ने का यह महत्वपूर्ण निर्णय वो कर चुके हैं और जिसका आज हम सभी यहाँ एक गवाह बनने जा रहे हैं। और हमने दोनों पक्ष की ओर से सुना, दोनों पक्ष भी इस विवाह को लेकर सहमति दिखाए। पूरे कलीसिया के सामने हमने इस प्रश्न को रखा, पूरे कलीसिया भी इस प्रश्न पर जो है उन्होंने अपनी खामोशी बरकरार रहा। इसका अर्थ होता है कि किसी के मन में इस विवाह को लेकर कोई भी प्रश्न या सवाल नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस विवाह की विधि में जाऊं, मैं एक बार आप दोनों के साथ जो है यही प्रश्न जो है ये बातें मैं पूछना चाहता हूं कि आपके मन में किसी प्रकार की शंका है या नहीं। तो मैं विशेष पूछना चाहूंगा कि भाई देशराज, क्या आप बहन सपना खिरवार को अपनी विवाहित पत्नी होने को ग्रहण करते हो और यह प्रतिज्ञा करते हो कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसके साथ मिले रहोगे और उसे बीमारी में, तकलीफों में सांत्वना देते हुए उससे प्रेम करोगे, उसकी इज्जत करोगे और जब तक जीवित रहोगे तुम उसे अपने समान प्रेम करोगे और उसी से मिले रहोगे। हाँ जी मैं करता हूँ। अच्छा बिल्कुल सही, आप अपना माइक जो है सर। हाँ तो बहन सपना, क्या आप भाई देशराज अवसान को अपनी विवाहित
पति होने को ग्रहण करती हो और यह प्रतिज्ञा करती हो कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसके साथ मिली रहोगी और उसे बीमारी में, तकलीफों में सांत्वना देते हुए उसे प्रेम करोगी, उसकी इज्जत करोगी और जब तक जीवित रहोगी तो उसी से अपने समान प्रेम रखोगी, उसके अधीन होकर उससे प्रेम रखोगी और उसी से मिली रहोगी। जी हाँ। तो एक बार हम सभी इस सहमति में जो है हम सभी ताली बजा सकते हैं। तो जैसे हम सब जो इस बात के साक्षी हुए कि इन दोनों के मन में भी जो है इस विवाह को लेके किसी प्रकार का जो है रोक टोक विरोध नहीं है। तो अब ये मुझे स्वतंत्र करता है, अब मैं फ्री हूँ कि मैं इनको विवाह की विधि में जो है मैं आगे लेके मैं जा सकता हूँ। तो इस समय जो है तो इस समय मैं चाहूंगा कि आप दोनों जो है एक दूसरे को आप इस तरह से घूमें, एक दूसरे के प्रति इस तरह से। बहन सपना को विवाह में देने वाला, विवाह में जो है भाई देशराज को सौंपने वाला परिवार की ओर से कौन है? उसके हाथ में आपको हाथ और दे चुके थे, आपको अच्छी तरह से पकड़ लीजिए। तो अब जो है आप इस विवाह की प्रतिज्ञा को जो है एक दूसरे के सामने कबूल करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्रतिज्ञा को आप एक दूसरे में अब आप क्या है? मैं देशराज अवसान इस सभा के लोगों को, इस सभा के लोगों को साक्षी करके कहता हूँ कि परमेश्वर के सामने और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सपना खेरवार को अपना विवाहित पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ और वचन देता हूँ कि दुख में और सुख में, समृद्धि में और दरिद्रता में, बीमारी में और स्वस्थ में तुझे अपना कर रखूंगा और तुझे से मिला रहूंगा और जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे तब तक परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार तुझसे प्रेम करूंगा और तेरी सुधि लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार ताली बजाएं। मैं सपना खेरवार इस सभा के लोगों को साक्षी करके कहती हूँ कि परमेश्वर के सामने और प्रभु यीशु मसीह के नाम से देशराज अवसान को अपना विवाहित पति के रूप में ग्रहण करती हूँ और वचन देती हूँ कि दुख में और सुख में, समृद्धि में और दरिद्रता में, बीमारी में और स्वस्थ में तुझे अपना कर रखूंगी और तुझे से मिला रहूंगी और जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग न करे तब तक परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार तुझसे प्रेम करूंगी और तेरी सुधि लूंगी। हम सभी जो है स्वीकार उन्होंने किया है। तो अब हम चाहते हैं कि इस विवाह का जो
बनने जा रहा है। तो आज इस विवाह के रिश्ते को आप कौन से चिन्ह के द्वारा जो है आप इसे दिखाना चाहते हैं? विवाह का चिन्ह के रूप में आप एक दूसरे के लिए कुछ लेके आए हैं जी। तो वे विवाह के लिए जो है अंगूठी लेकर आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो अंगूठी जो है इस समय आप एक दूसरे के लिए जो अंगूठी है आप उस अंगूठी को जो है एक दूसरे के लिए आप ले लें। तो बहन सपना आप जो है पहनाने के लिए अपने से खोल के आप इस अंगूठी को विवाह करने के लिए जा रहे हैं। यह अंगूठी एक दूसरे के विवाह का एक चिन्ह जो है वो बनने जा रहा है। तो इससे पहले कि आप एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं, मैं चाहूंगा कि आप इस अंगूठी के महत्व को, अर्थ को भी आप समझें। ये अंगूठी आप दोनों के एक दूसरे के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। साथ ही यह अंगूठी आज परमेश्वर और सारे गवाहों की उपस्थिति में एक दूसरे के लिए किए गए आप दोनों के प्रतिक्रियाओं का निरंतर याद दिलाने वाला चिन्ह है। और कहा जाता है कि अंगूठी जो है वो कभी अंत नहीं होती है। उसका कोना कहाँ पे है, कहाँ से इसको ज्वाइन किया गया है, ये बिल्कुल पता नहीं चलता है। ये कभी भी अंत नहीं होती, पूरी गोल रहती है। तो ये भी इस बात को दर्शाता है कि विवाह भी जो है वो अंत नहीं होना है, कभी भी विवाह खत्म नहीं होता है। हमें जिंदगी भर इस विवाह में बनते रहना पड़ता है। तो इस समय मैं चाहूँगा कि भाई देशनाथ जो है बहन सपना के हाथ को अपने हाथ में एक हाथ में पकड़ ले और इन प्रतिज्ञा को करते हुए दोहराते हुए वो अंगूठी को पहनाए। जल्दी नहीं करें, आप पहले हाथ पकड़ लें। कभी कभी बहुत जल्दी अंगूठी पहनाने में काफ़ी जल्दबाजी कर देते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये अंगूठी अच्छा मैं किसी को तो इस समय आप कहें कि मैं देशराज अफसान सपना खेरवार को अपना पत्नी अपनी पत्नी एक सच्चा साथी एवं सच्चा प्रेमिका के रूप में एवं सच्ची प्रेमिका के रूप में स्वीकार करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदा तुमसे ही प्रेम करूँगा और जीवन भर तुझी से मिला रहूँगा। ये अंगूठी पहनाकर आज मैं तुमसे विवाह करता हूँ। ताली बजा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब अंगूठी पहना है। आप कहें मैं सपना खेरवार देशराज अफसान को अपना पति एक सच्चा साथी एवं एक सच्चा प्रेमी के रूप में स्वीकार करती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सदा तुझसे ही प्रेम करूँगी और जीवन भर तुझी से मिली रहूँगी। ये अंगूठी पहनाकर आज मैं तुमसे विवाह करती हूँ। हम ताली बजाएं। अंगूठी को दोनों हाथ पकड़ लें और मैंने एक हाथ से दोनों हाथ को पकड़ने का अधिकार आपको नहीं किया है, लेकिन हम इस समय विशेष में आपके लिए दुआ करूँगा, आपकी प्रार्थना करूँगा और मैं चाहूँगा कि जितने भी हैं आप इस समय अपनी अपनी आंखों को बंद करके जो है
मेरी प्रार्थनाओं के साथ सहमति होते हुए जो है इन दोनों के लिए भी आप प्रार्थना करें। मैं इस समय विशेष इस नौजवान दंपति को प्रभु के चरणों में कहता हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा। हे हमारे सर्वशक्ति देशराज अपनी पत्नी सपना से प्रेम करे और अपने आप को उसके लिए अर्पण कर दे और जीवन भर प्रेम के साथ उसका पालन पोषण किया करे। साथ ही जैसे कलीसिया मसीह की अधीनता में रखकर उनका आदर करती है, वैसे ही सपना अपने पति देशराज की अधीनता में रहकर की दृष्टि बनाए रखें और दोनों को आपस में पवित्र प्रेम के बंधन में बांध रखें। इस प्रार्थना को आपके चरणों में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एकदम साफ सबके सामने प्रस्तुत करता है। तो इसी कारण जो है स्कैनर लाइट की सेवा का जो है इसको चाहेगा कि आप सभी जो है इसके अर्थ को अच्छी तरीके से इसको देख के आप इस तरह के कैंडल को जी आप जगह और आप जो है सभी इस तरह से एक संकेतिक चिन्ह हमारे सामने है जो है इस कैमरा लाइट के द्वारा जो हम यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत हाँ, तो ये दोनों कैमरा जो है इन दोनों के विवाह को जो है इन दोनों के जीवन को निकल अब मैं दोनों से निर्णय करूँगा कि राजेश्वर आप ये दोनों कैमरों को लेकर आप सेंटर वाले कैमरे को जोड़ेंगे और उसके बाद जो है दोनों कैमरा वो बुझा दी जाएगी, सब सेंटर कैमरा हो जाएगा। आप दोनों ही सामने आके ये कैमरे को ले अब दोनों एक साथ सेंटर कैमरा अंदर चला गया। ताली बजा दीजिए। परमेश्वर हमारे जीवन में आए साथ में ये सब जीवन तो ये कोई होने का प्रतीक सेंटर कैंडल जल रहा है। दोनों अब दो नहीं अब एक हो चुके हैं। हमारे मसीह विवाह में यह बहुत ही गहरा और अर्थपूर्ण उदाहरण को दर्शाता है। बीच की मोमबत्ती एकता की मोमबत्ती है। दोनों ओर से मोमबत्तियां दूल्हा और दुल्हन का जीवन है जो विवाह से पहले दो अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जैसे ही वे विवाह के बंधन में जुड़ते हैं तो जैसे दोनों मोमबत्तियों की रोशनी आपस में समाकर एक होकर जलने लगती है, वैसे ही अब दो जिंदगियां नहीं पर एक होकर जीवन जीने लगते हैं। बाइबल में ठीक यही सच्चाई को बताती है और बाइबल कहती है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। जैसे एक मोमबत्ती की रोशनी कभी अलग नहीं हो सकती, वैसे ही अब देशराज और सपना के सोच विचार व योजनाएं दो अलग अलग ना होकर एक बने रहे और वे अपने सारी खुशियों एवं दुखों को एक दूसरे में साझा करते हुए अपने विवाहित जीवन का निर्वाह करें। आमीन।
संपूर्ण कलिसिया परिवार, मित्र और रिश्तेदारों की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा आज देशराज और सपना को पति और पत्नी के रूप में घोषणा करता हूँ। आप ताली बजा सकते हैं। और मैं ये अधिकार देता हूँ कि अब वो अपनी पत्नी सपना कबू को मैं निश्चित हूँ कि जब भी आप दोनों जान जाएंगे कि एक खुशहाल विवाहित जीवन स्वाभाविक नहीं होता है, इसके लिए बहुत धैर्य, बुद्धि, नम्रता और अत्यधिक अनुग्रह की आवश्यकता होती है। विवाह तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जीवन भर खुशी के साथ विवाहित जीवन बिताना एक बड़ा चमत्कार है। परंतु परमेश्वर की सहायता से संभव है। इसलिए मैं आप दोनों से यह आग्रह करता हूँ कि यीशु को अपने विवाह का केंद्र बनाएं। जीवन में बहुत सारी समस्याएं, चुनौतियां आएंगी, विचारों में मतभेद भी होंगे, पर परमेश्वर की सहायता से आप हर एक चुनौतियों, समस्याओं एवं परीक्षाओं को जीत लेंगे। पति पत्नी के रूप में आप दोनों के साथ मिलकर यात्रा करें, एक साथ मिलकर प्रार्थना करें और आप एक साथ मिलकर बने रहें। प्रभु से प्रेम करें और वह आपको एक दूसरे से प्रेम करने में सहायता करेगी। बाइबल बताती है कि 3 तागों से बची हुई डोरी जल्दी नहीं टूटेगी। यीशु ही दूसरा तागा है जो आप दोनों को जीवन भर बांधेगा। अभी समय मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी अगले पास्टरगण हैं, चर्च के जो अगले हैं, इस समय हम सामने आए और इस नवविवाहित दंपति के लिए हम आशीर्वाद की प्रार्थना हम करें और साथ ही जितने हम अपने जनों में और बैठे हैं, हम भी अपने हाथ जो है उनकी ओर बढ़ाए, दाएं हाथ बढ़ा के उनके जीवन के लिए हम आशीष पाते। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जो पास्टरगण हैं, so I request all the pastors, all the church leaders, elders to come forward and आगे सामने आए और इस समय हम उन दोनों के लिए जो है विशेष हम परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। तो इस समय हम दोनों जो है और मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सब अपने पहले हाथ की ओर बढ़ाए। हम सब केवल ऐसे तरीके नहीं आए, नहीं आए उनके लिए दुआ मांगते हैं। आइए उनके लिए दुआ करके हम समाप्त करते हैं। जीवन परमेश्वर पिता, हम खुदावंद के प्रभु के दास होने के नाते जो अधिकार और अभिषेक आपने हमें दिया है, उसी खुदावंद लेते हुए इस पर परमेश्वर पिता, इस विवाह का खुदावंद प्रभु जी, परमेश्वर पिता इस संबंध में प्रभु जी जुड़े हुए खुदावंद प्रभु आपकी प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना करते खुदावंद, भाई देश राज और खुदावंद सब मैं प्रभु यीशु के नाम से खुदावंद आप आशीष करने की प्रार्थना करते हैं। तेरा आशीष प्रभु हमेशा इनकी जिंदगी में खुदावंद प्रभु जी बने रहे और भाई देश राज और सपना प्रभु परमेश्वर पिता आज से नई शुरुआत की है प्रभु। इन दोनों ने प्रभु जी खुदावंद एक फैसला की और प्रभु इस फैसला का प्रभु परमेश्वर पिता वजह से खुदावंद आज 2 परिवार प्रभु एक परिवार में प्रभु जी बदला और 2 कलीसिया प्रभु जी आज जुड़े हुए प्रभु यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन खुदावंद ये दोनों परमेश्वर पिता प्रभु अलग नहीं, लेकिन ये दोनों एक परिवार है प्रभु जी, एक सदस्य है और एक पति पत्नी होने के नाते इन्हें हम प्रभु के दास लोग हम मिलकर इन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें आशीषित करते हैं। और हमारी दुआ है प्रभु जी
जो शुरुआत खुदावन आपने कराया अंत तक प्रभु जी इनकी प्रभु सास की अंत तक आप स्वयं इन्हें रखवाई करना, आप स्वयं इनके हाथों को पकड़कर प्रभु जी इन्हें चलाना, ताकि बीमारी हो, दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, हर चीज से खुदावन प्रभु जी भाग करके प्रभु जी अपने पारिवारिक जीवन को प्रभु के सामने करे, खुदावन उनको परमेश्वर पिता खड़ा करे और इनके द्वारा पूरे मंच प्रभु जी आशीषित होने पाए और खुदावन पूरे कलीसिया को, पूरे प्रभु जी पूरे दोनों परिवार को, सबको खुदावन मुबारकबाद देते हुए ये आशीष करके इस दुआ और प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के पवित्र और विजय नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करिए। हमारा पिता का प्रेम यीशु मसीह का जिक्र पवित्र आत्मा के सोबत पिता हमारे हर एक के साथ, विशेष तौर इस दोनों परिवार के साथ, कलीसिया के साथ और खास तौर भाई देशराज और सपना के साथ इन्हें आज से लेकर हमेशा 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 होते रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो इस समय जो है हम चाहेंगे कि लड़के के तरफ से जो है और लड़की की ओर से भी जो है हमारे यहाँ पे 3 विटनेस जो है हमें इस जगह में जरूरत है। कोई अगर इस कैंडल को हटा देंगे तो बेहतर रहेगा। सामने में आए, तो और लड़की की तरफ से 3 विटनेस हमें चाहिए, 3 गवाही जो यहाँ पे आपके आके
कलीसिया की तरफ से इस विवाह के संपन्न होने का ये साक्षी सर्टिफिकेट मैं आप दोनों के हाथों में सौंपता हूँ। आप दोनों जो है इसे एक साथ ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आप दोनों को विशेष रूप से आशीष दे। के लिए इसके बाद हमारे बीच में जसवाल पास्टर भी हैं, वो लास्ट प्रार्थना करेंगे। इसके बाद सुभद्रा मिस है, वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए जाएंगे। To witness this wedding ceremony, and I hope it is a blessing for all of us to witness what God can do in people's life. As we are going to cut the cake, it's just to symbolize to make their life also as a cake, how sweet the cake is, that their life also be sweetful and joyful in the coming days. That's all. Close our eyes and look to God. Hallelujah. Father, we thank you for this wonderful. Let them overcome everything with more strength, Father God. Let each other, Lord, compliment each other, Father God. Let परमेश्वर की दुआ से सारे चीजों में सफलता मिली है, सारे चीज संपूर्ण हो गया है। अब जो है देश राज और सपना दो नहीं एक हो गए हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, तेरी आशीषों के लिए, तेरी योजना के लिए, तेरी मकसद परमेश्वर जो भी प्रभु इनके जीवन में था परमेश्वर, उन्हें पूरा करने के लिए खुदावन परमेश्वर तेरा वचन कहता है सारी अच्छी चीजें ऊपर ही से आती है लॉर्ड। अब होने दे परमेश्वर लॉर्ड, इनके जीवन में सारी अच्छी चीजें, सारी आशीषें परमेश्वर लॉर्ड स्वर्ग ही से आए परमेश्वर। उनके जीवन में आशीष बोलते हैं, उनके परिवार में आशीष बोलते हैं लॉर्ड। अब होने दे परमेश्वर लॉर्ड, पहला कुरिन्थी 13 परमेश्वर लॉर्ड उनके जीवन में पूरी होने पाए लॉर्ड। प्रभु तेरा वचन ये भी बताती है लॉर्ड, जिसे परमेश्वर जोड़ता है उसे कोई मनुष्य नहीं तोड़ सकता है। यीशु के नाम से ये धागे को बांधते हैं उनके जीवन में और उनके परिवार के जीवन में लॉर्ड। होने दे लॉर्ड, यीशु हमेशा तो उनके संग संग रहे जहां कहीं वो जाए परमेश्वर। प्रभु आए यहाँ पे हर एक जन के लिए फिर से तेरी आशीष की मांग करते हैं लॉर्ड। होने दे परमेश्वर लॉर्ड, उनके जीवन में परमेश्वर लॉर्ड जिस प्रकार वो परमेश्वर तेरे उपस्थिति में आए परमेश्वर लॉर्ड, अब प्रार्थना करते हैं प्रभु पूरी कलीसिया मिलके होने दे यीशु के नाम से वो बंद दरवाजे उनके जीवन में खुल जाए लॉर्ड।
क्योंकि तेरा वचन बताती है लॉर्ड, जिस द्वार को तू खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। हर एक के साथ निरंतर तेरी उपस्थिति बनी रहे। फिर से हर एक के जीवन तेरे हाथों में रखते हैं, उनके प्राण आत्मा शरीर सारे चीजों को तेरे हाथों में रखते हैं। तेरी सुरक्षा बोलते हैं, यात्रा में परमेश्वर लॉर्ड तेरी रक्षा की मांग करते हैं और ये विनती प्रार्थना मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन तो बोल सकते हैं। जो बहन सपना का निमंत्रण को स्वीकार किया, उनका साथ में आप लोग सब उपस्थित होकर उनके खुशी में आप सहभागी लेते हुए, इसलिए मैं तहे दिल से पूरे कलीसिया की ओर से धन्यवाद जनाती हूँ और साथ ही साथ मेरे पास्टर बनो को धन्यवाद जनाती हूँ। उतना दूर से दुख में सुख में ना आप लोग अपनी समस्या को छोड़कर भाई देशराज और बहन सपना की शादी के लिए अपने आप को तैयारी किए, परमेश्वर ने आप सबको अगुवाई किया, इसलिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर आप लोग तैयारी नहीं होते तो ये शादी सफल नहीं होता, लेकिन आप सब तैयारी हुए, हमारे साथ में सहभागिता हुए, इसलिए आप लोगों को मैं तहे दिल से छोटे बड़े जितने भी हमने तहे दिल से धन्यवाद जनाती हूँ। साथ ही साथ कलीसिया के सबों को भाई संघ के परिवार से भी मैं धन्यवाद जनाती हूँ कि हमें उन्होंने सहायता किया और हमने सहायता करे बहन सपना की शादी सफल हो बोल के, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। कुछ बातों को मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के बीच में। कलीसिया के प्रति, अपने लोगों के प्रति हमेशा तैयार रहती थी। चाहे कलीसिया में कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी के प्रति कोई दुख हो, किसी के परिवार में तकलीफ हो, हमेशा तैयार रहती थी। अपना समस्या, अपने तकलीफों को भूलकर हमेशा प्रभु के लिए तत्पर होकर आगे की ओर बढ़ती थी। मैं यही चाहना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ, जैसे इस कलीसिया में असल रीति से हमें सहयोग पहुँचाती थी, संदेशों से लेकर, टीच क्लास से लेकर, चर्च की सफाई से लेकर, कलीसिया के सदस्यों को, परिवार को देख रेख करने में सहायता करती थी, सहायता पहुँचाती थी। आगे भी जिस कलीसिया में जाए उस कलीसिया के इसी प्रकार वो देख रेख करे, वहाँ के सदस्य को, वहाँ के लोगों को इसी प्रकार अपना प्यार में बनाए रखे। यही मैं प्रार्थना करती हूँ सपना से, देशराज को मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा इस प्रकार परमेश्वर के तैयार है, परमेश्वर के कार्य करने के लिए आगे भी हमेशा हमेशा तैयार है। हमारे इस कलीसिया से यही है जो निवेदन और प्रार्थना है, और हम सब इस परिवार से, इस कलीसिया से ढेर सारा प्रेम है आप सबों को हमारी ओर से, और हमेशा इसी प्रकार अभी तो शरीर में अलग होंगे लेकिन प्रार्थना में हम एक ही रहेंगे। हालेलुया। दुख और सुख को हमें आपको बताइए, प्रार्थना में जुड़े रहेंगे, आप हम भी आपको बताएंगे हमारे यहाँ समस्या क्या है, क्या चल रहा है। जिस प्रकार रेणुका के लिए आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, उसी प्रकार हम यही चाहते हैं कि जब भी आप फोन करें तो आप हमारे प्रार्थना में सुन जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए कहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग जैसे भूखे प्यासे में बैठे हुए हैं, आप लोग भोजन तैयार किया गया है शंकर के घर में, मिलन मोड़ में, आप सभी लोग वहाँ पर जाइए, वहाँ का भोज को आनंद उठा लीजिए। हम यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और मैं विशेष कर मैं चाहती हूँ हमारी बात करती हूँ आप सबों को, और मैं स्वागत जनाती हूँ समय आप लोग जोर से ताली बजा दीजिए अगर वो लीक नहीं करता। दामाद और हमारे बहन, हमारे बेटी अब यहाँ से जाएगी तो आप उनके ऊपर में आपके हाथ में जो फ्लावर है, फूल है, 100 वर्ष ऑफ ब्लेसिंग परमेश्वर की झड़ी को बरसाइए। न जब वो जाएगी धीरे धीरे तो आप उनके साथ में जाइए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग
बाहर में जो कुछ भी रखा है, आप के चाय या कॉफी जो कुछ भी रखा है, केक रखा है, तो आप उसको मुंह मीठा करते जाइए। मैं यही चाहती हूँ पूरे कलीसिया के लोगों, आप मेहमानों को आप ध्यान दीजिए, मेहमानों का ध्यान नहीं है। और एक चाहती हूँ कि आप चाय खाइए और चाय देखें। सुंदर मनेवा के प्रभु ते बना ले, दीपा गिरा लेके जोड़ी के जोड़ा ले। सुंदर मनेवा के प्रभु ते बना ले, दीपा गिरा लेके जोड़ी के जोड़ा ले। संग रखा ले डोरी से बंधा ले, संग रखा ले डोरी से बंधा ले। सुंदर मनेवा के प्रभु ते बना ले, दीपा गिरा लेके जोड़ी के जोड़ा ले। सुंदर मनेवा के प्रभु ते बना ले, दीपा गिरा लेके जोड़ी के जोड़ा ले। हम जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम एक बार भी प्रभु आपकी वचन का पालन करते हुए परमेश्वर इस तरह से आपने आदम के लिए हवा को बनाया, उसी रीति से आपने दूसरा के लिए सपने को बनाया और दूसरा सपना अपने को के बंधन बन चुके हैं। और इस विवाहित जोड़ी को परमेश्वर इस समय बहुत से उनके रिश्तेदार, संबंधी, दोस्त, मित्र, गाँव भर के लोग जाते हैं। दुखे सुखे रखे आदमी बना ले, संग रखा ले डोरी से बंधा ले। इस समय फिर से हम आपके चरणों में लाते हैं, पूरी सेवा में समय में परमेश्वर आप हमारे बीच में रहे प्रभु और अपनी उपस्थिति को आप देकर इस पे अपनी आशीष की मोहर आप आपकी सुरक्षा उपस्थिति परमेश्वर पिता दंपति के जीवन में मांगता हूँ। साथ ही साथ परमेश्वर आपके रिसेप्शन कार्यक्रम में आने वाले हर एक व्यक्ति के साथ आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी उपस्थिति और सुरक्षा हर एक को बनी रहे। फिर से पूरे समय पर प्रभु आप नियंत्रण करें परमेश्वर पिता, और ये रिसेप्शन की सारी सेवा परमेश्वर पिता, सारी बातें प्रभु बड़े प्रेम और आनंद के साथ प्रभु और आपकी शांति के साथ ये संपन्न होने पाए पिता। एक बातों को घर घर प्यार के ना तो भूला मेरे, सारा जीवन बीतावे दीपक सवेरे। घर घर प्यार के ना तो भूला मेरे, सारा जीवन बीतावे दीपक सवेरे। संग रखा ले डोरी से बंधा ले, संग रखा ले डोरी से बंधा ले। सुंदर मनेवा के प्रभु पे बना ले, दीपक
कीरा लेके जोड़ी के जोड़ा ले सुंदर मनेवा के प्रभु ते बना ले दीपा कीरा लेके जोड़ी के जोड़ा ले सागे रखा ले डोरी से बंधा ले सागे रखा ले डोरी से बंधा ले सुंदर मनेवा के प्रभु ते बना ले दीपा कीरा लेके जोड़ी के जोड़ा ले सुंदर मनेवा के प्रभु ते बना ले दीपा कीरा लेके जोड़ी के जोड़ा ले संसार में तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में ओ ढोला रे ओ ढोला रे ओ ढोला रे ओ ढोला रे तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में अरे तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में सुन सुना 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 रे सुना 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 रे सुना 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 रे सुना मसीह जीवन खुशी जीवन मसीह जीवन आनंद जीवन डुबा लेना वहाँ तेरा मन रे कैसे जीऊँ कैसे कहूँ औरों के धन को ललचाऊँ ये सोचना राख मन में मसीह जीवन खुशी जीवन मसीह जीवन आनंद जीवन डुबा लेना वहाँ तेरा मन रे कैसे जीऊँ कैसे कहूँ औरों के धन को ललचाऊँ ये सोचना राख मन में सुना 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 रे सुना 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 रे सुना 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 रे सुना आज है जिंदा कल क्या होगा कहीं सूरज ना रहेगा उसका वचन तेरा मेरा धन रे वही वचन तेरे मेरे मुक्ति मार्ग दिखाएगा हर बार कर लेना मन रे
आज है जिंदा कल क्या होगा, कहीं सूरज ना रहेगा, उसका वचन तेरा मेरा धन रे। वही वचन तेरे मेरे मुक्ति मार्ग दिखाएगा, हर बार कर लेना मन रे। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरे वचनों की खुशबू से महकेगा सब घर-बार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। दुख सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान। जीवन भर हम बने रहेंगे एक तन एक जान। हाँ, दुख सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान, चेहरों पर मुस्कान। एक दूसरे पर करना जैसे ईश्वर पर विश्वास। रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। एक दूजे की इज्जत करनी यीशु का फरमान। यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका मान। एक दूजे की इज्जत करनी यीशु का फरमान। यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका मान। पहले जो अलग अलग थे अब जुड़े दिलों के तार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। रखूंगी मैं प्यार तुझसे सदा रहूंगी साथ। ना होंगे फिर जुदा हम
जो भी हो हालात। रखूंगा मैं प्यार तुझसे, सदा रहूंगा साथ, ना होंगे फिर जुदा हम जो भी हो हालात। उसके वचनों पे चलना, ना करेंगे हम इनकार। रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो जीवन साथी, ए मोर जीवन साथी। जीवन साथी, ए मोर जीवन साथी। कहियो न संग छोड़बे, जीवन भर साथ निभाबे मोर जीवन साथी। नमस्ते, मेरा नाम है सपना का बहन नेहा। आइए आपको खिलाते हैं खाना से। सबसे पहले ये है चावल, सफेद सफेद बादल के। उसके बाद यहाँ पे सारा था सारा ये खा गई। चलो बच्चे में ये दे रही है पापड़, क्रंची बहुत ही है, खाते साथ आपका दांत। उसके बाद है दाल, पेट्रोल की तरह बोलने लगते हैं। फिर आ गया है सब्जी, मटर की दाने जैसे निकले। उसके बाद यहाँ पे क्या है क्या, यहाँ पे पनीर का है। उसके बाद नासू है मेरा फेवरेट, उसको भी कंपेयर करें एक बार, उन्हें भी देखेंगे और इसको अकेले कंपेयर करें, हम यही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है मछली, इधर और मछली यहाँ पे छुपी हुई है क्योंकि बाहर निकलने से मर जाएगी। यहाँ पे है नमक, ये मिर्ची, उसके बाद है मिर्ची पानी में डूब गया है और वो पानी निकाल के
यहाँ रखा है। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा खाना, जो कि एंजॉय कर रहे हैं। घुमा दीजिए थोड़ा, यही सारे इंसान। धन्यवाद।